शांतपुर गांव में एक आदमी रहता था, रमेश अंकल। उम्र उनकी 55 साल हो चुकी थी। बालों में सफेदी आने लगी थी। चश्मा उनकी नाक पर हमेशा टिका रहता और हल्की सी झुर्रियां चेहरे पर दिखाई देती थीं। लेकिन अगर कोई उनके दिल की उम्र पूछे तो वह आज भी 12 साल के बच्चे से ज्यादा नहीं थी। रमेश अंकल का बचपन बहुत खेलकूद में बीता था। गिल्ली डंडा, कंचे, कबड्डी, पिट्ठू और पोसंपा भई पोसंपा जैसे खेल। लेकिन जब पढ़ाई, नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ीं, तो खेलों से दूरी बन गई। फिर भी मन के किसी कोने में उनका बचपन आज भी जिंदा था। एक दिन गांव के स्कूल में पुराने खेलों का मेला रखा गया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबको आमंत्रित किया गया। रमेश अंकल भी वहां पहुंचे, लेकिन वे सोच रहे थे कि वे सिर्फ दर्शक बनकर रहेंगे। तभी स्कूल के प्रिंसिपल ने माइक पर घोषणा की, आज सबसे पहले खेल होगा कित कित स्टापू, और इस खेल की शुरुआत हमारे रमेश जी करेंगे। सारे बच्चे और गांव वाले हंस पड़े। अरे अंकल खेलेंगे? रमेश अंकल मुस्कुराए, जूते के फीते कस लिए और खेल में कूद पड़े। पहला ही कदम रखते हुए उन्होंने कहा, अरे भाई, ये खेल तो हमारे समय में हमारी जान था। धीरे धीरे उनका चेहरा चमक उठा, जैसे किसी ने पुराने दिनों की डायरी खोल दी हो। वो एक पैर पर कूदते, चाक से बनी लाइनों को पार करते और बच्चे तालियां बजाते। इसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ सीसॉ पर झूला झूला, रस्सी कूदी और कबड्डी में भी एक टीम की कप्तानी कर दी। गांव के लोग हैरान थे। अरे ये तो बिल्कुल बच्चे बन गए। खेल खत्म होने के बाद रमेश अंकल पेड़ की छांव में बैठकर मुस्कुरा रहे थे। एक छोटा बच्चा उनके पास आकर बोला, अंकल, आप इतने बड़े होकर भी खेलते हैं। रमेश अंकल ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, उम्र सिर्फ शरीर की होती है, दिल की नहीं। जब तक दिल में बचपन जिंदा है, तब तक जिंदगी हंसी खुशी कटती है। उस दिन गांव के बच्चों ने सीखा कि बचपन का मजा सिर्फ छोटी उम्र में ही नहीं, बल्कि हर उम्र में लिया जा सकता है। और रमेश अंकल गांव के हमेशा जवान हीरो बन गए। संदेश, जिंदगी में उम्र बढ़ना तो जरूरी है, लेकिन दिल का बचपन कभी बूढ़ा मत होने दो।